नहीं आता है तो गलत नहीं। एंड डोंट स्टार्ट विथ इमोशन, डोंट एवर स्टार्ट विथ इमोशन। एक्टर शुरू में टेंस होता है, होना चाहिए। शुरू के दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 10th डे, you are tense. You should tell the director, sir, I have to be tense now, so please relax. Be a little slow. Don't push me. Today I am doing the reading, let me do the reading. Tomorrow you are doing the blocking, let me do the blocking. अब blocking करते वक्त बुक एक हाथ में है, मेरा एक आंख यहाँ है, एक आंख आपके तरफ है और तीसरा आंख मेरा इसके तरफ है जो को एक्टर है, और कैसे मैं टेंस ना हूँ। This is very very clear. Unfortunately most people don't tell this, you know? And also on the first day suppose you have to say कि मैं वहाँ गया था और मुझे रोना आ गया और मैं कुछ और कहा, यू डू इट लाइक दिस। मतलब रोना वहाँ लगा दो, एब्सोल्युटली मैकेनिकल सिली रोना लगा दो। और यू हैव टू सपोज लाफ, यू कांट लाफ, how can you laugh on the first day? So say whatever you have to say. I have said whatever I have to say, and then I am saying whatever else I have to say. ऐसे ही शुरू करो। उसके बाद में जब रिहर्सल करते करते खासकर इसको देखकर तुम्हें रियल हंसी आ जाती है on the 20th day or maybe the 30th. So that is acting. And all this bullshit that you have to be emotional. Why should you be emotional? सर समटाइम ये होता है कि लाइक याद करने का प्रेशर इतना होता है ना कि फटाफट पहले वर्ड टू वर्ड याद कर लो। नहीं, मत करो। टीवी और फिल्म में तो ऐसे वो भैया मुझे वो मत। I am only talking to you about theatre, and they also should follow this. If they are not following it, that's none of my business. Yes. You know. Because No. Sometimes You cannot mug up lines. You will only remember lines after you have done the entire blocking. Because after you have done the entire blocking, you have done the run through, then on the day of the show, you will say, okay, it is now 6 o'clock. I have to perform from 6:30. जाके बैठ जाइए आराम से। अब थर्ड बेल कोई देगा, आप नहीं देंगे। लाइट कोई देगा, आप नहीं देंगे। थर्ड बेल होते ही आप एंट्री ले लीजिए। एंट्री लेते ही आपको याद आएगा मुझे लाइट के तरफ देखना है, देखिए। उसके बाद में किसी और को याद आएगा अब मुझे इसको बुलाना है, बुलाए। उसके बाद में आपको याद आएगा कि यार मुझे वहाँ टर्न करना है, करो। दैट्स हाउ द प्ले गोस। सो एक्चुअली व्हाट यू डू इन द ब्लॉकिंग, आई कॉल इट द मेमोरी नॉट। मतलब पूरे नाटक को जैसे आप फूल के माला बनाते हैं ना, ऐसे बांधते 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 जाएंगे और उसको 10 बार कर दो, 15 बार कर दो, रन थ्रू, आराम से याद आएगा। नॉट ओनली याद, बट यू विल बी डूइंग इट करेक्ट। और सर पुराने कैरेक्टर के कुछ अंश रह जाते हैं, पता नहीं वो समटाइम होता है, वो पता नहीं आ जाता है, ऐसा लगता है बॉडी से। कैरेक्टर के अंश के प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंश, दैट इज द प्रॉब्लम। यू सी, दैट इज ऑल्सो, वो भी गलत फहमी है कि तुम्हारे अंश होना ही नहीं चाहिए रोल में। क्यों भाई? क्या तुम बेवकूफ हो क्या, या यू आर इनविजिबल हो क्या? यू आर द ओनली रियल थिंग इन एन एक्टर। आस्क हिम। You see, he's been doing Wagle for 30 years or 40 years. Of course, he is himself. But he has picked up certain elements of Wagle and he is now, and he enjoys playing it and he has skill to do it. So people think that he's a Wagle. But he knows he's Anjan ji. You know, there's no question. When you do that, you will be different. Because people will realize that नहीं, उसमें ऐसे की थी, यहाँ ऐसे की।
और सर एक मेरा भी सवाल था ये कि आजकल जैसे मेथड बहुत सारी है, इतनी सारी मेथड जब सुनता है आदमी ये मेथड फलानी मेथड फलानी मेथड फलानी मेथड, बहुत सारे लोग आते हैं और वो मेथड में फंस जाते हैं। वो मैं मतलब कि मेरी ये चीज़ रहती है कि हम चीज़ें खुद पढ़कर खुद समझकर हमसे जो हो रहा है होने दो। ज़रूरी है कर- क्या मेथड में पढ़ना? नो पढ़ना गलत नहीं है जी। दूसरे एक्टर्स को देखना गलत नहीं जी। है, मोबाइल में हजारों फिल्म देखकर सीखना गलत नहीं है, जी पर उससे एक्टर नहीं बनेगा। जी हाँ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जी। करते 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 तुम्हें समझ में आएगा जी। कि तुम्हारा हाथ ठीक तरह से चल नहीं रहा है जी या पैर ठीक तरह से मूव नहीं हो रहा है। जी। आप तुम खड़े होते हो तो तुम्हारा पेट आगे आ रहा है या ये पीछे जा रहा है, पता नहीं हजारों चीज। यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज एक्टिंग। जी यू नो अ गुड एक्टर इज एन अवेयर एक्टर। उनको मालूम है कि मुझे क्या आवाज निकालना है, जी वो आवाज कैसे निकालना है, क्या टेक्निक है, कितने सांस छोड़ना है। जी। सो बी अ स्किल्ड एक्टर। हु टोल्ड यू दैट यू शुड बी some intellectual सर actor? आसपास जितने भी जैसे All of them senior actors जी who have succeeded, they are skilled actors. They are not जी। intellectual actors. आजकल सर ये होता है कि सर्कल होता है, हाँ, मतलब यहाँ पर आए चीज़ें, लोग नए नए दोस्त बनते हैं, जितने भी लोग देखते हैं मतलब कि आसपास जो बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये इसकी मेथड पढ़ा है, अच्छा इसकी मेथड, मैं तो इस मेथड को फॉलो करता हूँ, मैं इस मेथड छोड़ दूँ। हो गया। सर जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता है